तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेगा मेथड आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जिसने एक बार पिछली वीडियो में देखी ना, मैंने आपको सिंपलेक्स मेथड, बेगा मेथड, डुअलिटी, ग्राफिकल, ठीक है, ये मेथड पढ़ा दिया भाई। एक बार हो जाकर ना पिछली वीडियो देख लेना। आज हम हमारा बिग गेम, मैंने आपको 2 वेरिएबल में बता दिया कैसे निकालते हैं। अब हम 3 वेरिएबल में करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमको एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट ना दे के हमसे ऐसे स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, डायरेक्ट वो ना दे के मैक्सिमम जेड हमको ये दे रखे हैं, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट ये दे रखे हैं, वो ना दे के ऐसे वही थ्योरी में पूछ ले हमसे, तो हम उसको पहले एलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एलपी में कन्वर्ट होने के बाद तो फिर तो आप बना लोगे उसको, तो पहले उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी बात आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल है तो हम सेलेक्ट वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको लेस देन इक्वल दे दिया फर्स्ट उसमें सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स में, तो हम पहले माइनस एस वन करेंगे, फिर प्लस ए वन करेंगे, और फिर इससे ग्रेटर देन इक्वल दे दिया तो क्या, फिर इसके बाद क्या आएगा, माइनस एस वन तो आ गया, तो यहाँ पे माइनस एस टू हो जाएगा, प्लस ए टू, ठीक है। मीन ओवरऑल इसका मतलब क्या है, अगर हमारा सिर्फ लेस देन हो तो हम ओनली करेंगे सेलेक्ट वेरिएबल ऐड, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल हो तो हम ओनली सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, और ओनली इक्वल हो तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, यानी कि ए ऐड करेंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल हो तो हम क्या करेंगे जी, ग्रेटर देन इक्वल होगा ना तो हम सेलेक्ट वेरिएबल तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। एस तो हमारा होता है सेलेक्ट वेरिएबल और ए होता है हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो देखो भाई, ये पी वाई क्यू है, ऐसे दे देते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। एन एयरफोर्स इज experimenting with 3 types of bombs PQR in which their kinds of exclusive wise, ठीक है। एक्सक्लूसिव वाइज दे रखे जी, जैसे कि ए बी सी विल बी यूज्ड, किसके लिए होते हैं वो, टेकिंग द वेरियस फैक्टर्स इनटू अकाउंट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू यूज़ 3 मैक्सिमम 600 kg, ठीक है जी। ए का मैक्सिमम क्या है जी, जो एक्सपेरिमेंट ए है हमारा उसका मैक्सिमम है जी हमारा 600 kg, ठीक है जी। मैक्सिमम का मीन क्या होता है जी, मैक्सिमम है जी 600 kg, मैक्सिमम क्या है जी यहाँ पे 600 kg। मीन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा जी, ए में ज़्यादा से ज़्यादा जो ए हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा ए एक्सपेरिमेंट है ए, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 600 kg, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा 600 kg होगा, ठीक है जी। और जी जो हमारा ऐसे ही ये एक्सक्लूसिव फॉर ए के लिए है, और एटलीस्ट 400 kg ऑफ एक्सक्लूसिव भी, एटलीस्ट मीन कम से कम, और एक्सपेरिमेंट भी के लिए क्या कर रहा है, एटलीस्ट 480, एटलीस्ट मीन होता है जी कम से कम इतना तो होगा जी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कम से कम, वो रहा कम से कम 480 तो होगा ही, ठीक है जी। कम से कम 480 तो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब ये होता है। और कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट हमारा बी के लिए है, और एक्सपेरिमेंट सी के लिए क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 500 kg होगा जी, 540 kg होगा। और एक्सपेरिमेंट सी के लिए क्या कह रहा है जी, ये एग्जैक्ट होगा कितना जी, 540, ठीक है जी, 540 kg एटलीस्ट, यानी कि इक्वल होगा, ना कम ना ज़्यादा। इसका मतलब क्या है जी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है, वो ना ये हमको क्वेरी दे रखी है, ठीक है। वो हम क्या, वो रिक्वायर्स 143 kg क्या दे रखी है, 143 kg। और ये हमारी क्या के लिए, ठीक है जी, ना सॉरी है हमारी पी के लिए। फिर 423 kg है क्या के लिए, देखो हाँ ये रहे 322 kg बूम क्या, 322 ये kg हमारी क्या के लिए है। और आगे क्या कह रहा है जी ये, और आर के लिए क्या है जी, रिक्वायर्स 422, आर के लिए रिक्वायर्स है जी 422
के जी, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं एल पी कैसे बनाऊँ, इसको मान लेता हूँ मैं x1, इसको मानूँगा प्लस 3x2, इसको मानूँगा प्लस 4x3, ठीक है जी। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट ए के लिए x1 प्लस 3x2, ठीक है जी, x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, ये जी लेस देन इक्वल टू इसके हो जाएगा। एग्जैक्ट इतना था ना, मैक्सिमम इतना हो सकता है बस ए के लिए, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। बी के लिए कैसे बनेगा जी, 4, ये हमारे सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स तो बन गए, हमको मैक्स सेट बनाना होगा, आगे बनाऊंगा मैं, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे आगे बन जाएगा वो भी। पहले ये बनाओ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट कैसे बनेंगे, 4x1 प्लस 2x2 ऐसे बनाते हैं भाई, प्लस 2x3 एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 480, और ये हो जाएगा जी 3x1 2x2 प्लस 2x3, ठीक है जी, इक्वल टू, है ना, एग्जैक्टली सी के लिए सर, ये एक्सपेरिमेंट हमारा बी के लिए है और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सी के लिए, इसमें इक्वल है जी हमारा 5 और 0, और जो x1 x2 x3 है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं हमारे, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे हमारा मैक्स जेड क्या है जी, मैक्स जेड देखो इतना हो गया ना, फिर आगे क्या कह रहा है, वो P इज एस्टिमेट गिवन द इक्विपमेंट ऑफ ए 2 टन, एक तो 2 टन है, ठीक है, P के लिए 2 टन तो 2x, 2 टन दे रखा है, तो 2 टन और एक दे रखा होगा यहाँ पे, P के लिए 2 टन है, क्यू के लिए 3 टन है, क्यू के लिए है ये तो P के लिए 2 टन और 3 टन है क्यू के लिए, तो यहाँ पे आ गया 2x1 2 टन प्लस 3x2 3 टन, और आगे बोल रहा है एंड हो गया। और R के लिए क्या है जी, A4, R के लिए 4 टन है जी एक्सक्लूसिव, तो R के लिए कितना जी 4 टन, किसके लिए जी R के लिए, 3 टन किसके लिए जी क्यू के लिए, और 2 टन किसके लिए जी P के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 4x3, ठीक है जी, आ गया। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन विल बी फर्स्ट बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट पूछ रहा है, बिगेस्ट मतलब जी हमसे मैक्सिमम मांग रहा है, तो जी मैक्स जेड आ गया। अगर यहाँ पे कहता है ना मिनिमम है, तो जी यहाँ पे हम लेते मिनिमम जेड, ठीक है जी, आ गया। तो मैंने कहा ना, हम इसको लिख सकते हैं आप साफ साफ, क्या लिख देंगे, जो मैं LPP कैसे मैंने की मैक्स जेड, तो जी हमारा ये वाला, और इसके साथ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट ये वाली। अगर मैं इसके लिए उसकी हम ना वो बनाते हैं ना, इसको 0s1 0s2 0s3 करके लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे जी, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो 3 पहले तो देखो मैक्स जेड एज इट इज़ 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। भाई पिछले क्वेश्चन में नाम है वहाँ पे S3 ले गया था, अब S3 को स्किप कर सकते हो, S3 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पिछले क्वेश्चन में देख लेना एक बार, फेज़ 2 का ना, उसमें मैंने करवा दिया था। वैसे तो उन्होंने 0 0 ले रखा है, वो लिखो या ना लिखो बराबर है, फिर भी आप उसको मत लेना, भाई S1 S2 ले लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको अलग से पेज पे करवा था उसका सोल्यूशन, आके आप सेकंड पार्ट देखोगे ना, उसमें दिखा रखा मैंने लिख के, ठीक है, तो आप वो देख लेना एक बार। इसमें देखो भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी बताना एक बार, इसके साथ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था भाई, अगर लेस देन इक्वल हो तो ओनली S1 ऐड करेंगे, ठीक है जी, और ग्रेटर देन इक्वल हो तो माइनस S1 करेंगे प्लस A1 करेंगे, और ओनली इक्वल हो तो हम ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है जी, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या है जी, लेस देन इक्वल है तो क्या होगा जी, यहाँ पे हम ओनली S1 ऐड करेंगे, x1 प्लस में 3x2 प्लस 4x3 ओनली S1 ऐड करेंगे जी, और लेस देन इक्वल टू, सो लेस देन तो हमारे इक्वल में चेंज हो जाएगा 600। अगला जी 4x1 2x2 प्लस 2x3 2x2 प्लस 2x3, देखो जी प्लस में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल तो हमारा ओनली सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है, सरप्लस वेरिएबल तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, तो S1 तो आ गया, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा और प्लस A1 इक्वल टू 480, क्योंकि A तक हमारा आया ना था, इसलिए मैंने A1 ले लिया। फिर देखो आगे क्या है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3
इक्वल है तो जो ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा तो ओनली प्लस A1 तो आ गया, A1 के बाद क्या आता है A2 आता है, तो ओनली A2 ऐड कर दूंगा मैं, इक्वल टू 540। और जो हमारे जी X1 है, X2 है, X3 है, S1 है, S2 है, S3 है, A1 है, A2 है, ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे जी। और ना यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया, S1 आ गया, S2 आ गया, तो यहाँ पे प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस में और क्या इसमें क्या आएगा जी, A1 के साथ A1 A2 आ रहे हैं, तो इसका बिग एम मेथड का नाम है जी बिग एम। तो बिग एम हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम MA1 प्लस में MA2। ठीक है जी, ये हमारी LPP बन के तैयार हो गई है। अब इसके लिए हम टेबल बना सकते हैं GPG। ठीक है, कैसे बनाएंगे जी टेबल, इतना टेबल बना दीजिए, है ना, बना लोगे। देखो आपको बना के दिखाता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में बना रखी है मैंने। देखो भी हमने मैक्स स्टडी बना लिया था और एक्सपेरिमेंट इसके लिए आगे थे 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3। और ये बता रखा है मैक्स मतलब 600 kg होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 600 kg है। और बी के लिए क्या दे रखा था जी, एटलीस्ट 480 यानी कम से कम 480 kg तो है ही। और एग्जैक्टली उसके लिए क्या दे रखा था, एग्जैक्टली 540। ठीक है, यानी कि ना कम ना ज़्यादा, इतना ही है बस, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पी के लिए दे रखे थे 322 और क्या के लिए दे रखे थे हमको 15145 और आर के लिए 423। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली दे रखे थे। तो हमें ऐसे करके मिला लेंगे, ऐसे रो में 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 ऐसे करके बना लेंगे ना। ये हमने LP बना ली थी, मैंने आपको बताया था। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली इन्होंने। ठीक है जी, और ना एक थोड़ी सी बात का ध्यान रखना, अगर मिनिमम आए तो हम ना यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ रहा मैक्सिमम, मैक्सिमम में हम दोनों करेंगे जी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस आएगा बस। ठीक है जी, ठीक है। अगर मिनिमम यहाँ पे होता मिनिमम तो हमको इसको ऐड करते, अब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम तो हम इसको -MA1 करेंगे, -MA2 करेंगे। ठीक है जी, तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे था लेस देन इक्वल तो ओनली सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएबल S1 और ग्रेटर देन था तो -S2 हो गया प्लस A1 हो गया। और यहाँ पे इक्वल था तो ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हुआ A2 जी। ठीक है जी, अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे होता है जी CBI। ठीक है जी, ये होता है हमारा CJ, इसके नीचे होते हैं जी बेसिक वेरिएबल। ठीक है जी, बेसिक वेरिएबल क्या हमारे X1 है, X2 X3 है, S1 है, S2 है, A1 है, A2 है। इसका X2 का कोएफिशिएंट क्या है जी 2 है, X1 का कोएफिशिएंट क्या है जी 2 है, X2 का कोएफिशिएंट क्या है जी 3 है, X3 का कोएफिशिएंट क्या है जी 4 है, और S1 का कोएफिशिएंट S2 का 0 0 है, A1 का कोएफिशिएंट -M है, A2 का कोएफिशिएंट -M है। और हम इसके बाद क्या करेंगे जी, ऐसे लिख देंगे इसको पूरी रो कैसे कैसे। X1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो हमारा क्या क्या आएगा, यहाँ पे आता हमारा जी S1 आता है। देखो जी, पहले हमारा क्या आएगा, इसके लिए हमारा S1 आ जाएगा। ठीक है जी, हम ना यहाँ पे तो हमारा S1 आता है, जो मैंने यहाँ पे ले लिया S1 है उसमें। ठीक है जी, और ना बी क्या में दोनों जगह में हमने आपको बताया ए लेते हैं इन दोनों जगह। इसमें मैंने क्यों नहीं लिया ए, क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट में ए आ नहीं रहा, अगर इसमें ए आता तो मैं यहाँ पे बी लेता, बट यहाँ पे ए नहीं है S1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे S1 ले लिया और S1 का कोएफिशिएंट उठा लिया 0। ठीक है जी, और इसमें तो A1 है तो यहाँ पे A1 ले लिया, इसमें A2 है तो मैंने यहाँ पे A2 ले लिया। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो आगे देखिए जी, तो यहाँ पे से इन्हें कोएफिशिएंट रख दो एज इट इज 3 1, X3 कोएफिशिएंट क्या जी 4 है, S1 का है जिसमें है तो 1 हो गया, S2 का भी नहीं है तो 0, A1 का भी नहीं है 0, A2 का भी नहीं है 0। ठीक है जी, नेक्स्ट बनाओ जी, यहाँ पे X1 का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, X2 का 4, X3 का 2, S1 का नहीं है तो 0, S2 का है -1 है तो -1। ठीक है जी, A1 का है जी, तो यहाँ पे आ गया A1 की जगह क्या पे आ गया, A1 का है तो A1 का तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा जी 1, गलती से लिखा मैं, यहाँ पे 1 आएगा। और A2 का है जी, A2 का नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर लेना करेक्ट है, ये गलती से लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो जी, फिर आगे क्या करेंगे जी, हम अब लेंगे 2। अब हम इसी लाइन को देखेंगे, यहाँ पे
x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है, a1 का कोफिशिएंट 0 है तो 0, a2 का कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पे पहले S1 का कोफिशिएंट क्या है जी 0, S2 का कोफिशिएंट इसमें नहीं है ना तो 0, A1 का भी नहीं है तो 0, फिर इसी तरह किसका A2 का है तो A2 का क्या जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जी हमारे तीनों 0 हो गए ना, S1 भी 0, S2 भी 0 और A1 भी 0। ठीक है जी, S1 S2 A1 ये तीनों 0 हो गए, S1 S2 A1 तीनों 0 हो गए, ओनली A2 था, ओनली A2 का कोफिशिएंट 1 आ गया। इक्वल में 600 है, इक्वल में 480 है, इक्वल में 540 है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम जड़ निकालेंगे। जड़ कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई प्लस में इसकी मल्टीप्लाई प्लस में इसकी मल्टीप्लाई। 0 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रो को 0 बना देगा। ठीक है जी, इस 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इससे कराएंगे माइनस m, 0 को ऐड करो इसमें तो 0 बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐड कराना। 0 × 3 0 माइनस m × 2m, तो -2m प्लस में ऐड करेंगे -m × 2 तो -2m हो गया -4m जी। ठीक है, आगे बताओ, ये -3m, ये -4m -3m -7m -2m -3m -5m, ऐसे ये 0, ये भी 0 तो 0, माइनस प्लस हो गया, m आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे भी माइनस देखिए क्या कर रहा था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस की, -m आ गया ना, यहाँ पे -m करेंगे 0 तो -m ही आ गया। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे ठीक कर रखा है, वैसे में गलती से लिख दिया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो -m × 0 करेंगे, -m × 1 करेंगे तो -m आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है जी, 0 को किसी साथ मल्टीप्लाई करो उसको 0 बना देगा, और हम इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जड़ आ जाता है। और CJ मैंने जड़ कैसे निकालती है, हमारा ऊपर होता है CJ, ये सारी CJ की वैल्यू है जी, उसमें से हम जड़ जी इसको घटा देंगे। 2 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 4m, 3 माइनस प्लस 7m, 4 -5m करेंगे तो 4 माइनस प्लस 4 प्लस 5m, 0 में से 0 गया 0, 0 में से m गए -m में से m गए 0, -m में से m गए 0। ठीक है, माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए -m + m 0, फिर माइनस प्लस हो गया -m + m 0, ऐसे करना होता है जी। तो देखो CJ - ZJ हमारा मेन मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम क्या होता है, CJ - ZJ हमारा <0 आना चाहिए जी। <0 तो नहीं आया, 0 आ रहे हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नेगेटिव आ गया ये। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। तो यहाँ पे देखो दिक्कत किस में जी, पॉजिटिव आ रहे हैं 7m 5m 4m, सबसे बड़ा इसमें कौन सा m है जी, यहाँ पे मोस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम ना, तो मोस्ट पॉजिटिव लेंगे। अगर मिनिमम प्रॉब्लम होती, मैंने पिछला करवा रखा उसमें मोस्ट नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव क्या है जी, 7m है। देखो 5m 4m 7m, सबसे मैक्सिमम क्या है 7m, तो ये वाली हम रो सिलेक्ट करेंगे। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 600 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा, और 480 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, और 540 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 180 आएगा। 600 120 और 180, इसमें से लिस्ट पॉजिटिव क्या है जी, हमारा है 120, तो जी हमारी सेकंड रो सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी, अब हम अगली बार क्या करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा जी लिविंग वेरिएबल, ये तो जी हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग वेरिएबल हो जाएगा जी। और जी हमारा जो ये है ना x2, ये हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है जी, इसकी जगह x2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, और इस पूरी रो को मैं जो रहता है हमारा की एलिमेंट, इससे डिवाइड कर दूंगा जी। करना है इससे डिवाइड, इस पूरी रो को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पहला एलिमेंट अगर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है जी, S2 का कोफिशिएंट इसमें 0 है ना, सेकंड रो में नहीं -1 है ये, -1, तो यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे A1 का 1/2, और यहाँ पे A2 का 0। ठीक है जी, और यहाँ पे 480 को डिवाइड करूँगा मैं 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 120 नेक्स्ट रो में। और ये रो कैसे निकालेंगे जी, ओल्ड रो ये वाली पूरी माइनस ओल्ड रो माइनस इसका की एलिमेंट है 1, और माइनस इस रो को कर देंगे। ठीक है जी, देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, पहले ये देखो, ये है हमारी, देखो इसके लिए पहले तो मैं इस आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार मैं। CBI CJ बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे x1
x2 x3 s1 s2 a1 a2। यहाँ पे तो 0 s1 एज इट इज रहेगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, a1 की जगह क्या आएगा, इस a1 की जगह क्या आएगा जी x2। तो जहाँ पे हमारा आएगा x2 का कोफिशिएंट क्या जी 3 है, तो जिसका कोफिशिएंट आ जाएगा 3। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या जी a2 और माइनस m एज इट इज, a2 और माइनस m एज इट इज आ जाएगा जी। ठीक है। तो आगे बताओ जी कैसे करेंगे इसको, पूरी रो को 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड, तो 2/2 1, 4/2 2, 2/2 1, -1/2, 1/2 0। ठीक है जी, हो गया ना। यह तो x1 का हमारा x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2। ठीक है जी। 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 लिखना भूल गया जी मैं, 0 आ गया, 0 के बाद फिर आ गया -1/2, फिर आएगा जी यहाँ पे प्लस का 1/2, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बस, फिर आएगा जी 0। इसको करेंगे तो डिवाइड सोल्यूशन को 180 करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 पे 0, 120। ठीक है जी। ऐसे अब हम ये रो कैसे निकाल लेंगे, ओल्ड रो क्या है, ओल्ड रो क्या है जी 3 1 4 ऐसे लिखनी है पूरी, ये 3 1 4 ऐसे पूरी रो लिखनी है। फिर माइनस में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है जी ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू में न्यू रो। ठीक है जी। ओल्ड रो क्या थी जी हमारी, ये थी ओल्ड रो, माइनस इसका की एलिमेंट क्या है जी, माइनस इसका की एलिमेंट 1 है, तो माइनस की एलिमेंट 1 इनटू में न्यू रो क्या है जी हमारी, ये वाली 1 आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1। अगली बार फिर माइनस माइनस, यहाँ पे फिर से ओल्ड रो की थी पूरी है कि एलिमेंट 1 है तो 1 1 ऐसे जी सारे हर जगह 1 आ जाएगा। ठीक है। और इनटू न्यू रो हमारी इसका 1 के बाद क्या रहा 2 आ रहा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद क्या रहा 1 आ रहा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। ठीक है जी। 3 - 1, 3 - 1 तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ऐसे करते करते 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। 2 1 3 ऐसे ऐसे निकालेंगे इस रो को भी। सिमिलरली इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिमिलरली आगे निकाल देना, मैं बताऊँगा, निकाल रखी है मैंने यहाँ पे कैसे, इसको कैसे निकालेंगे फिर इस रो को भी सिमिलरली निकालेंगे। पहले ओल्ड रो क्या थी जी, ये वाली ओल्ड रो 2 3 0 0 0। ठीक है जी। ऐसे लिख लो पहले ओल्ड रो 2 3 0 0 0 ऐसे करके फिर क्या करेंगे, ओल्ड रो आ गई, फिर माइनस में करेंगे माइनस 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 ऐसे करके। ठीक है। कि एलिमेंट हमारा क्या है, कि एलिमेंट इसमें क्या हमारा ये जो अंडरलाइन होता है आपको की कॉलम वाला 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3, फिर इनटू है तो इनटू 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 न्यू रो क्या हमारी ये वाली है 1 2 1 0 -1/2 ऐसे करके। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 - 3 1 3, 2 में 3 गए -1, ऐसे ही 3 - 3 दूनी 6, तो 6 में से 3 गई -3, ऐसे ही 0 × 0 0 - 0 0 ऐसे आ जाएगा ना एलिमेंट ये। फिर माइनस माइनस प्लस 3/2, या क्या -1 -3 0 3/2 ऐसे करके, ऐसे बाकी एलिमेंट भाई हमारे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आगे निकाल रखे, देखो ऐसे आ गए एलिमेंट ये मेरा आया था ना, आपको निकालना सिखा दी मैंने। क्या करेंगे पहले ओल्ड रो लिख लिए, ये हमारी लिख ली पूरी हमने, ओल्ड रो लिख ली। ओल्ड रो के बाद माइनस 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 माइनस, पहले क्या लिखी थी मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहले लिखी मैंने ओल्ड रो, फिर लिखा जी मैंने की एलिमेंट, इसको आप रट लो, पहले लिखो की एलिमेंट इनटू में फिर क्या रहा मैंने न्यू रो। ठीक है जी। ये फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है। ठीक है जी। ओल्ड रो थी ये पूरी लिख ली, पहले वाली ओल्ड रो, फिर माइनस माइनस करा। ठीक है जी। माइनस करा, फिर -1 फिर मैंने लिखी न्यू रो हमारी ये थी 1/2 1 1/2 0 -1/4 0। ठीक है जी। 120 120 ऐसे करके पूरी रो लिख लीजिए। और इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, इसको करेंगे 0 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 7/2, इसको सोल्व करेंगे 1, इसको सोल्व करेंगे 1/4, इसको सोल्व करेंगे 0।
वो यहाँ पे लिख दी पूरी की पूरी ऐसे कैसे। सिमिलरली इसके लिए करेंगे हम ओल्ड रो क्या है जी हमारे यहाँ पे देखो 233 0 0 1 1 5 0। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे ऐसे कैसे 230 0 0 0 1 5 4 0। फिर इसका जी माइनस लागे सकती एलिमेंट 3 है जी। तो जी यहाँ पे देखो कर रखा ना इसका जी हमने की एलिमेंट क्या कर रखा है जी यहाँ पे की एलिमेंट 3 कर रखा सार जगह इंटू न्यूरो क्या जी हमारी जो आई थी 1/2 1 सिमिलर वाली 1/2 1/2 0 -1/4 0 और 120 जी निकली। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे 1/2 आएगा 0 3/2 आएगा फिर 0 आएगा फिर 3/4 आएगा फिर 1 आएगा 1/80 आएगा। ठीक है यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। फिर हम निकालेंगे जेड कैसे निकालते हैं इसकी मल्टीप्लाई ऐड करेंगे इसकी मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 × 1/3/2 -m × m/2 तो -m/2 आ गया जेड जी। ये अगला करो 0 × 0 0 आ गया 3 × 1 3 ये तो -m × 0 करेंगे तो 0 3 1 जा 3 था 3 आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो 3/2 -3/2 इसके साथ -m है तो बस -m इसके साथ लग जाएगा 3/2 के साथ -m लग जाएगा बस। ठीक है 0 × 0 तो 0 3 × 0 0 -m × 0 तो 0 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आ गया। नेक्स्ट निकालो भाई 1/4m 3 × 0 1/4m 0 × 1/4 तो 0 हो गया 3 × 1 -1/4 करेंगे तो -3/4 आ गया। इसके साथ भी 3m/4 के साथ भी -m लग जाएगा 3/4 के साथ बस -m लग गया तो माइनस का हो गया। ठीक है जो प्लस का था आ गया समझ में। आगे बताओ 0 × 0 करेंगे 0 3 × 0 करेंगे 0। ठीक है जी और -m × 0 करेंगे तो -m × 0 निकालोगे जी ऐसे करके। ठीक है जी वरना उसको m वाला मैंने A1 को हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है कर सकते हैं ना क्योंकि ये तो हमारा 0 आ गया था A1 तो हमारा कोएफिशिएंट 0 आ गया था ना इसका जेड जे में तो 0 का मूल्य क्या करेंगे इसके लिखने की जरूरत नहीं थी इसको लिखो यानी को A1 को A2 ठीक है जी हमको m माइनस होनी चाहिए हमको कॉन्स्टेंट माइनस होना चाहिए हमारा। ठीक है जी तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे A1 A2 वाले को। ठीक है वैसे भी देखो A2 भी हमारा 0 आ गया तो A2 को लिखो या ना लिखो बराबर है। ठीक है जेड जे में इसको हम हटा भी सकते थे। ठीक है फिर हम जेड जे कैसे निकालेंगे सी जे में से जेड जे निकालेंगे घटाएंगे जी। ठीक है और यहाँ पे हमारे जेड जे क्या थे जेड जे थे जो हमारे यहाँ पे देखो 2 यहाँ देखो यहाँ पे जेड जे थे हमारे 2 3 4 0 0 -m 2 3 4 2 3 4 0 0 -m। ठीक है जी A1 A2 कोएफिशिएंट क्या थे जी -m थे। आ गया समझ में। तो आगे बताओ जी एक सेकेंड। हाँ तो इसमें बताओ निकालेंगे तो 2 में से 3/2 घटाएंगे तो 1/2 और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का m/2 हो जाएगा। तो अगर हम 4 में सी जे में जेड जे करेंगे तो जितने m के हैं सारे प्लस के हो जाएंगे प्लस का 3/2 हो गया और 4 में से 3/2 घटा दो जी 5/2 आ गया। सिमिलरली 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ गया 0 में से कुछ घटा बस 0 में से क्या घटाएं इसको तो इसके बस निशान पलट दूंगा मैं माइनस का था प्लस का हो गया माइनस का था प्लस का हो गया 3/4m + 3/4। ठीक है अब देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा मोस्ट पॉजिटिव देखो 1/2 तो करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा 5/4 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है लेकिन 5/2 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये तो 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ये 1 पॉइंट समथिंग है ये 2 2 4 2.5 2.1 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग में सबसे बड़ा तो 2 पॉइंट समथिंग है तो ये वाली हमारी की कॉलम हो जाएगी। अब हम इस 140 को 1840 को हम 720 इसको पलटी मार के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 260/7 आ गया। अगर हम अब इसके हम इसका निकालेंगे यहाँ पे रेशो है ये रेशो चेक करते हैं। ठीक है रेशो कैसे चेक करते हैं इसकी कॉलम को इसे डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करेंगे तो 120 को पलटी लग जाएगी 2/1 हो जाएगा तो 120 × 2 240 हो गया। और इसमें करेंगे तो हम इसमें कैसे होगा 3/2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर चला गया 3 नीचे आ गया तो 3 से इसको काटने के लिए कितना आ गया 6 0 6 2 12 120 आ गया। इन सब में से सबसे लेस क्या है जी 120 है हमारा। ठीक है जी तो 120 हमारा क्या आ गया जी यहाँ पे हमारा की
रो आ गई। यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट पॉजिटिव, यहाँ से हम लेते हैं मोस्ट पॉजिटिव। ठीक है जी, यहाँ से हम लेते, नीचे से हम लेंगे मोस्ट पॉजिटिव। मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो मैक्स एड में, ठीक है। और मिनिमम होता है, यहाँ से हम मैक्स एड लेते हैं। मिनिमम मोस्ट नेगेटिव लेते हैं मिनिमम होता तो, ठीक है जी। तो आगे देखो सिलेक्ट होगी है। अब ये न्यू रो कैसे आएगी? इस पूरी रो को मैं किसे डिवाइड कर दूंगा जी? इस पूरी रो को मैं 3/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसकी पलटी लग जाएगी तो 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 1/3 आ गया। ऐसे करके हम पूरी रो निकाल लेंगे। ये वाली इस पूरी रो को बस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो करके दिखाता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1/3 आ गया। इसको करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। इसको करेंगे डिवाइड 3/2 से तो पलटी लेगी 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। इसको करेंगे तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई कर लो 0 होगा जी। 3/4 करूँगा मैं, 3/2 से डिवाइड 3 से 3 कट गया, 1/4 आ गया। ठीक है जी, यहाँ से करूँगा, इसको करूँगा तो मैं पलटी लग जाएगी 2/3 आ जाएगा। 180 करूँगा तो 3/2 से डिवाइड तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी रो ऐसे कैसे लिख दी। फिर ये फिर हम ये ओल्ड रो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रो पहले इस पूरी रो को लिखेंगे ओल्ड रो, फिर माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, फिर की एलिमेंट है इसका जी 7/2 तो सर हर जगह 7/2 आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा। फिर इंटू में क्या हो जाएगा इसका? न्यू रो क्या हमारी ये वाली अब की बार न्यू रो हमारी 1/3 100 ये हमारी न्यू रो आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं निकाल रखी है, कैसे निकालता हूँ बताता हूँ आपको। एक दो निकाल के देखो जी। पहले ओल्ड रो क्या है जी हमारी 4/3 0 0 1 1/4, 4/3 0 0 1 1/4 1/4। ठीक, सॉरी ये तो हम तो ये निकालने हैं ना, फिलहाल तो ये तुम्हारी आई है, हम तो ये निकालनी है। क्यों? देखो 5/2 ओल्ड रो हमारी है 5/2 0 7/2 1 1/4। देखो यहाँ पे इसमें तो एम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम आ रहा है, एम को हमको चाहिए नहीं तो हम इसको हटा भी सकते हैं। मैंने एम आ रहा है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं हमें, वैसे भी मोस्ट पॉजिटिव लेनी, इसको स्किप भी कर सकते हैं। 8 लिखने कोई नीड भी नहीं थी, अगले बार मैंने 8 स्किप भी कर रखा है। ठीक है, ऐसे आप डैश 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 करके लिख सकते हो इसकी जगह। तो देखो एक बार देखो ओल्ड रो लिख ली, ऐसे कैसे मैंने 1/4। ठीक है, 0 लिखो, इसको ना लिखो। फिर क्या आएगा 40 480। ठीक है जी, फिर माइनस 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 माइनस। ठीक है जी, लव लिखना तो इसको वैसे लिख भी सकते हो, ऐसे भी 0 ही है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा की एलिमेंट क्या है इसका जी 7, क्या इसका की एलिमेंट 7/2 तो इसका आएगा जी यहाँ पे की एलिमेंट 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 इंटू रो न्यू रो इंटू 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 न्यू रो क्या है जी हमारी न्यू रो आई है जो ये है जी न्यू रो हमारी 1/3 1 0 0 -1/4। ठीक है जी, आप समझ गए ना। देखो ये तुम्हारा लिविंग वेरिएबल होगा, ये हमारा इंटरिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे A2 x3 आ जाएगा जी, x3 आ गया, और x3 कोएफिशिएंट क्या जी 4, तो यहाँ पे 4 आ गया था। ठीक है जी, जो हमारी न्यू इंटर होती है ना, ये वाली जो हमारी न्यू इंटर हुई है ना, इसी को करेंगे, इनको नहीं करेंगे। अब न्यू इंटर कौन सी हुई है हमारी? ये न्यू रो हमारी है ना, न्यू इंटर ये हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा अब 1/3, क्योंकि हमारी न्यू इंटर रो लेते हैं, न्यू इंटर 3 तीसरी वाली हुई है। ठीक है, न्यू रो तो हमारी फ्री हो जाएगी। न्यू रो क्या है जी हमारी 1/3 0 1 0 0। ठीक है जी, इसको सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा 120। ठीक है, अब इसको सोल्व करो जी, कैसे आएगा करना। 5/2 माइनस 1/6 कर लोगे सोल्व। 0 माइनस कितना जाएगा 6 एलसीएम आ गया। ठीक है जी, 2 3 6 5 3 15 माइनस 1 तो 14/6, 2 से 14 2 3 7/3 आ गया। ठीक है जी, ये बता कितना आएगा 0 माइनस 0 तो 0 7/2 में 7/2 के 0 1 माइनस 7/2 इंटू 0 तो 0 हो गया तो 1, ये 7/2 इंटू 0 हो गया तो 1/4। ये लिखो या ना लिखो, ये यहाँ पे 480 को आप इससे डिवाइड करोगे ना तो जी हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, वरना उस पूरी रो को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, 4/3 0 0 1 1/4। ठीक है, ऐसे करके आप सोल्व करोगे ना तब आ जाएगा। फॉर्मूला भाई आपको याद होना चाहिए बस, ओल्ड रो माइनस
की एलिमेंट इनटू न्यू रो। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखा रखी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है जी हमको, x1 की वैल्यू क्या है जी हमारी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी आप इन सभी को ऐड करोगे ना, 0 इंटू इसको करें वो 3, आपकी x1 की वैल्यू आ गई 0 है, नहीं है तो 0 ही है, कुछ वैल्यू नहीं देखी तो x1 की वैल्यू 0 है, तो x2 की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 60 जी, और x3 की वैल्यू आपकी आएगी 120, x1 की वैल्यू आ गई आपकी जी 60, सॉरी x2 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 60, और x3 की वैल्यू आ गई आपकी 120, x3 की वैल्यू आ गई आपकी 120। ठीक है जी, x2 की वैल्यू आ गई आपकी 60, x3 की वैल्यू आ गई 120, और x1 की वैल्यू आ गई आपकी जी 0, नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं है तो उसको 0 लेते हैं हम। ठीक है, और आप इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, सबको ऐड करो, आपका 660 आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, मैंने करके दिखा रखा है। ठीक है, आपको अगर आप x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 की वैल्यू 60 आ गई, और 120 आ गई, सारी चीज़ें माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 भी आ गई जी हमारे। ठीक है, इसके बाद आप जेड जे निकाल लोगे ना, कैसे निकाल रखे हैं जेड जी मैंने यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी ऐड कर दिया, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 0, तो सबको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, तो 0 0 4 4 आ गया, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो 0, 0 इंटू 1/4 0, 3 इंटू -1/4 -3/4, 4/0 0, तो -3/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और आप सिंपलीफाई कर बताइए माइनस का, यहाँ से इसमें से घटा देना है, यहाँ पे आएगा 2 3 4 0 0। ठीक है जी, यहाँ से घटाएगा तो 2 में से 7/3, 2 में से 1/3 आप वो करोगे ना, घटाओगे तो -1/3 कितना है जी, 3/3 1 है, सी जी माइनस जेड जी हमारा लेस देन इक्वल टू आना चाहिए जी यहाँ पे हमारा, तो ये 3/4 था, 3/3 1 हो गया, और ये हमारा 4/3 होगा, 4 प्लस में 1/3, ये हमारा 3/3 1 हो गया ना, 1 हो गया, और 4/3 3 इंटू 3 कम 3 चलो 7/3 है जी हमारा। ठीक है, 7/3 है जी, 7/3, 2 में से 7/3 घटाएंगे तो -1/3 आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से हाफ गया -हाफ। ठीक है जी, कर लोगे जी आप, ऐसे करना था। ठीक है, और आगे क्या है जी, x1 की वैल्यू 60 आ गई, x2 की वैल्यू सारी चीज़ें मैंने जेड नेगेटिव आ गया हमारी, और जी हमारा ये है जी हमारा x3 की वैल्यू 120 आ गई। तो आगे क्या कर रखा है, x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई, तो सी जे माइनस जेड जे हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो हमारी ऑप्टिमल कंडीशन होती है, x1 0, x2 60, x3 120, अगर हम इसमें पुट करेंगे 2x1 3x2 4x3 में, तो जो हमारा मैक्सिमम जेड आ जाएगा 660। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम जेड साहब आप यहाँ से इसका चेक भी कर सकते हो, उसमें पुट करके सेम आएगा दोनों जगह। ठीक है, तो थैंक यू भाई, उसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।